हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने डेरिवेटिव स्टार्ट किया था। डेरिवेटिव्स का मीनिंग वगैरह आप लोग कर चुके थे। अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव टॉपिक के अंदर आपका है टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। जो डेरिवेटिव्स हैं वो कितनी तरह के होते हैं, आज हम इसके अंदर वो चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो डेरिवेटिव्स हैं बेटा आप लोगों के, वो डेरिवेटिव्स जो टाइप है वो आपकी अलग अलग जो इसने प्रॉपर डायग्राम बनाकर दी हुई है उसको हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। कुछ बच्चे मुझे ये कह रहे थे कि मैम हिंदी मीडियम में भी करवाया करो। बेटा हिंदी में ही तो बोलती हूँ मैं, इंग्लिश में कहाँ बोलती हूँ। जो वर्ड्स इंग्लिश में होते ही नहीं हैं, आप गुडविल है या आपकी फर्नीचर है, अब उसको ये थोड़ी बोलूँगी कि गुडविल जो होता है वो ख्याति होता है। तो जो जिनके मीनिंग आप इंग्लिश में ही अच्छी तरह से कर सकते हो, याद रख सकते हो, तो वो ही इंग्लिश में बोलती हूँ, बाकी तो हिंदी में ही कराती हूँ। तो डेरिवेटिव्स जो है वो नेम जो है, डेरिवेटिव जो एक शब्द है वो एक असेट की तरह वैल्यू है उसकी, जैसे कि आपके डिबेंचर्स की होती है, आपके शेयर्स वगैरह की होती है। डेरिवेटिव्स को यूज़ किया जा सकता है नंबर्स ऑफ पर्पस के लिए, जैसे कि आप रिड्यूस करना चाहते हैं एक्सपोजर्स वगैरह को, या कोई भी लॉस है आपका राइज हो जाता है वेरिएशन इन द कॉस्ट ऑफ असेट्स की वजह से, तो उस केस में आप डेरिवेटिव्स को यूज़ कर सकते हैं। वो कहता है जो आपके डेरिवेटिव्स होते हैं उनका एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है या एक मार्केट इंडेक्स के अकॉर्डिंग होता है, या बॉन्ड्स या करेंसी या एक्सचेंज रेट या इक्विटी या कमोडिटी या इंटरेस्ट रेट वगैरह से रिलेटेड होती है। मीन जो आपकी ये डेरिवेटिव्स हैं ये इन सभी से संबंधित होते हैं। वो कहता है डेरिवेटिव जो है वो एक, उसका जो स्कोप है वो बहुत ही अनलिमिटेड है। और दूसरी बात ये वेराइटीज़ ऑफ डेरिवेटिव्स होते हैं। वेराइटीज़ का मतलब देयर आर नंबर्स ऑफ टाइप्स ऑफ द डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स के टाइप कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका फ्यूचर है, फॉरवर्ड है, ऑप्शन है, स्वैप है, वारंट्स है, कन्वर्टेबल है, क्रेडिट डेरिवेटिव्स है। इनको भी फिर आगे फर्दर और भी पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। जैसे कि आज हम आपका करेंगे फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है और फ्यूचर को आगे किस तरह से डिवाइड किया गया है। जैसे कि जो आपका फ्यूचर डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं आपके दो तरीके से, एक होते हैं कमोडिटी, दूसरे होते हैं फाइनेंस। और जो आपके फाइनेंस वाले होते हैं उनको हम फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट आ जाता है स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर, दूसरा आता है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर और तीसरा आता है आपका करेंसी फ्यूचर। तो हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो जो डेरिवेटिव्स में फर्स्ट कैटेगरी है आपकी फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है, वो कहता है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेरिवेटिव है जो कि एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड है। इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में आपकी दो पार्टीज होती हैं जिनके बीच में एग्रीमेंट किया जाता है किसी भी संपत्ति को लेकर उसकी सेल और परचेज से रिलेटेड फ्यूचर डेट पर। ठीक है, फ्यूचर क्यों बोला जाता है, क्योंकि फ्यूचर डेट पर उस असेट्स से रिलेटेड सेल परचेज की जाती है। ठीक है, वो कहता है जो सेलर होता है फ्यूचर में उसको कॉन्ट्रैक्ट को नॉन एज अ राइटर या उसको शॉर्ट बोला जाता है। जो सेलर होता है, जो बेच रहा होता है अपनी डेरिवेटिव्स को, अपनी सिक्योरिटीज़ को, उसको एज अ शॉर्ट बोला जाता है या राइटर बोला जाता है। और जो बायर होता है उसको लॉन्ग बोला जाता है। जो सेलर होता है एस फॉर सेलर, एस फॉर शॉर्ट, ठीक है, बी फॉर बायर, एल फॉर लॉन्ग। क्लियर है, तो कहते हैं लॉन्ग बोला जाता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट्स का एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर की क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, टाइम, प्लेस, सभी चीज़ों को मेंशन किया जाता है। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 3 महीने की ट्रेड साइकिल के अंदर होता है। मैक्सिमम जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका साइकिल टाइम पीरियड जो होता है वो 3 महीने का होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हर थर्सडे को, मीन जो एक्सपायरी डेट होती है उसकी वो थर्सडे के दिन ही होगी। ये ध्यान रखना कि 3 महीने का होता है, तो हम ये देख लेते हैं कि 3 महीने के आसपास थर्सडे कब आता है, या लास्ट 3 महीने कंप्लीट होने से जो लास्ट थर्सडे है वो कब होगा, उस पर इसकी एक्सपायरी हो जाती है। अगर लास्ट थर्सडे को आपकी ट्रेडिंग हॉलीडे आ जाती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायरी उससे पहले दिन, प्रीवियस ट्रेडिंग डे पर कर दी जाती है। जो भी उससे पहला, मान लो आपकी थर्सडे को 15 तारीख को छुट्टी आ जाती है 15 अगस्त की, ठीक है, तो उससे पहले आपकी 14 अगस्त है, तो उस 14 अगस्त को आपकी ट्रेडिंग डे है, तो आप उस दिन उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर देंगे। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अवेलेबल होता है 162 सिक्योरिटीज़ जिसके अंदर सेबी के अंदर आती हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है 162 सिक्योरिटीज़ जो हैं इसके अंदर कवर की जाती हैं सेबी के अकॉर्डिंग। और जो वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होती है वो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ होती है, वो आपकी 2 लाख से कम की नहीं हो सकती एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन। जब फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के अंदर आपका कोई भी सिक्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो वैल्यू है वो 2 लाख से कम नहीं हो सकती है।
जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में। उसमें दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट आपका उसके अंदर आता है कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरा आता है आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कमोडिटी फ्यूचर्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर कमोडिटी का मतलब है एक एग्रीमेंट है बायर और सेलर के बीच में परचेज और सेल से रिलेटेड किसी कमोडिटी का एक स्पेसिफाइड टाइम पर, एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर और प्राइस पर। ठीक है, तो उसे बोला जाता है प्राइस इज स्पेसिफाइड डेट द एग्रीमेंट, तो उसे बोला जाता है कमोडिटी फ्यूचर। मीन इसके अंदर आपकी कमोडिटी एट अ प्राइस आता है, किसी वस्तु का रखा जाता है। फाइनेंशियल फ्यूचर क्या होता है? ये भी उसी तरीके से एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर का परचेज और सेल ऑफ ए पर्टिकुलर सिक्योरिटी। वहाँ पर पर्टिकुलर कमोडिटी होता है, दोबारा से ध्यान से सुन लो, यहाँ पर पर्टिकुलर कमोडिटी होता है और इसमें पर्टिकुलर आपका सिक्योरिटी होता है एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम। सेम चीज़ें, इसका भी प्राइस जो है वो फिक्स किया जाता है एडवांस ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट के से पहले आपका इसका प्राइस भी फिक्स कर दिया जाता है और उसको आप फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इसका आता है स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर, दूसरा आता है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, तीसरा आता है करेंसी फ्यूचर। स्टॉक इंडेक्स फीचर कौन सा होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट जो कि बेस्ड होता है वैल्यू ऑफ स्टॉक इंडेक्स के ऊपर, जो फ्यूचर में पेमेंट की जाती है एक सम ऑफ मनी। मीन ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि स्टॉक का इंडेक्स वैल्यू निकाली जाती है और उसकी पेमेंट जो है आप फ्यूचर में करते हैं, तो उसको बोला जाता है स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर। स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर जो होता है वो ज़्यादातर हैजिंग या ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए किया जाता है। दूसरा आता है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। इंटरेस्ट रेट जो फ्यूचर होता है वो इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ जो हैं उससे रिलेटेड होता है। इस एग्रीमेंट के अंदर जो बेस बनाया जाता है वो इंटरेस्ट रेट जो होता है फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ का माना जाता है। इसके अंदर जो हैज होता है वो रिस्क जो है वो मूव हो जाता है इंटरेस्ट रेट का एडवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तीसरा आता है आपका करेंसी फ्यूचर। करेंसी फ्यूचर जो होता है वो फॉरेन एक्सचेंज फ्यूचर से रिलेटेड होता है। इसको हम फॉरेन एक्सचेंज फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सचेंज किया जाता है वन करेंसी को दूसरी करेंसी से एक स्पेसिफाइड डेट पर, एक फ्यूचर प्राइस पर, जो कि डिसाइड किया जाता है एक एग्रीड डेट पर। ठीक है, मीन बेसिकली करेंसी फ्यूचर जो है वो एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने से रिलेटेड होता है। ये भी ज़्यादातर आपका हैजिंग और स्पेकुलेशन में इस तरह की करेंसी फ्यूचर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है जो इंडिया है उसके अंदर आपकी सेबी जो है वो दो तरह की ट्रेडिंग को अलाउ करती है। एक आपकी आती है BSE और दूसरी आपकी आती है NSE। वो कहता है अगर फॉरवर्ड मार्केट कमीशन FMC को अगर रिस्पॉन्सिबल माना जाए कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए इंडिया में, तो FMC जो है वो मर्ज होती है सेबी के अंदर। ठीक है, वो कहता है जो क्लियरिंग हाउस ऑफ एक्सचेंज गारंटी द परफॉर्मेंस ऑफ ईच पार्टी ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। हर एक पार्टी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक क्लियरिंग हाउस से एक्सचेंज से गारंटेड होता है। जो फ्यूचर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होता है एक मार्जिन फॉर द बायर्स के लिए, वो भी आपका फ्यूचर के अंदर ही आता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से जो ज़्यादातर बेनिफिट्स होते हैं वो होते हैं जैसे कि हैजिंग का बेनिफिट हो गया। ठीक है, शिफ्ट कर सकता है एक स्पेकुलेटर अपने रिस्क को। दूसरा जो कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग होती है, इसमें एक पर्टिकुलर टाइम जो होता है वो मिल जाता है अपने वैल्यूएबल स्टॉक के लिए। फ्यूचर रेट इसलिए होता है क्योंकि इसमें फ्यूचर प्राइस जो बेस सिस्टम यूज़ किया जाता है करंट प्राइस पर इसमें सेल परचेज नहीं होती। आर्बिट्रेज क्या होता है कि जो इसमें फैसिलिटी होती है आर्बिट्रेज स्टॉक प्राइस की। आर्बिट्रेज आपको बहुत बड़ा मीनिंग है इसका बेटा। आर्बिट्रेज क्या होता है कि एक टाइम पीरियड पर एक कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न करती है और दूसरी तरफ कंपनी एक लॉस अर्न कर रही है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि प्रॉफिट कंपनी लॉस बियर करना स्टार्ट कर देती है और लॉस कंपनी जो है प्रॉफिट बियर करना स्टार्ट कर देती है और वहाँ जाकर एक आर्बिट्रेज प्रोसेस अप्लाई की जाती है। ठीक है, तो उस फैसिलिटीज़ को बोला जाता है आर्बिट्रेज। नेक्स्ट जो आता है आपका फ्यूचर के बाद जो आपका डेरिवेटिव्स के सेकंड टाइप में आता है वो आता है आपका फॉरवर्ड। फॉरवर्ड भी फ्यूचर की तरह ही होता है। वो कहता है फॉरवर्ड जो है वो प्राइवेटली एक नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना कि एक स्टैंडर्डाइज। ये सिर्फ प्राइवेटली नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट है। वो आपका क्या होता है एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट था जो फ्यूचर था आपका।
वो कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कस्टम क्लेलर्स एज पर द रिक्वायर्ड होता है, इसके अंदर जितने भी रूल्स फॉलो किए जाते हैं वो जो आपके बायर्स और सेलर होते हैं उनके बेस पर किए जाते हैं। इसमें आपका काउंटर ओवर द काउंटर ट्रेडिंग की जाती है। कोई भी मनी जो है एक्सचेंज नहीं की जाती मैच्योरिटी डेट से पहले। और एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक असेट से रिलेटेड एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के बीच में किसी कैश को लेकर या किसी संपत्ति को लेकर, जो कि प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है एक प्री डिटरमाइंड डेट पर। यहाँ पर प्री डिटरमाइंड होता है, वहाँ पर क्या होता है फ्यूचर डेट और फ्यूचर टाइम होता है। ठीक है, यहाँ आपका प्री डिटरमाइंड टाइम होता है, पहले से ही प्राइस फिक्स हो जाता है, पहले से ही आपकी डेट फिक्स हो जाती है, उस प्री डिटरमाइंड को आप फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, जर्नली जो होता है इसकी फिजिकल डिलीवरी जो होती है आपकी अंडरलेइंग असेट्स की वो उसी टाइम नहीं होती। ठीक है, वो कहता है आपकी जो पार्टीज़ होती हैं वो फाइनेंशियल सेटलमेंट जो है वो करती हैं और उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी ट्रेडिंग एक्सचेंज नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट की नो ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज होता है एंड इनके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता, मीन लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मिलता है। वो आप शुरू में ही पहली लाइन में कर चुके हैं कि ये एक प्राइवेटली नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना कि स्टैंडर्डाइज होता है। ठीक है, वो कहता है तो वैल्यू जो होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चांसेस में हो सकती है आपकी अंडरलेइंग असेट की। वो कहता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो रेगुलेट होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952 के अंदर या फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल 1954 एज पर द FCRA 1952। अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के टाइप को स्टडी करें तो ये आपका दो तरह का होता है, एक होता है रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा आता है आपका स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोवाइड करता है किसी भी वस्तु की डिलीवरी को, उसकी पेमेंट ऑफ द प्राइस को इमीडिएटली और सच पीरियड जो कि 11 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। या तो इमीडिएटली आपकी उस संपत्ति को और पैसे को ट्रांसफ़र करेगा, मीन प्रोवाइड करेगा, डिलीवरी करेगा, या फिर उसको सिर्फ मैक्सिमम 11 दिन का टाइम दिया जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए। दूसरा जो आपका फॉरवर्ड का टाइप आता है उसको बोला जाता है स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? वो कहता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा पार्ट जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। और स्पेसिफिक क्या होता है? जिसमें कि एक्चुअल डिलीवरी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक टाइप ऑफ गुड जो है ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड में एट अ फिक्स्ड प्राइस जो भी माना जाता है उस टाइम पर कर दी जाती है। डिलीवरी फ्यूचर में की जाती है लेकिन वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो होती है एक स्पेसिफाइड प्राइस पर कर दी जाती है। वो कहते हैं स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रांसफरेबल होता है और नॉन ट्रांसफरेबल होता है। जो अगर राइट ऑफ लाइबिलिटी इसके अंदर इंक्लूड कर दी जाए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, अगर नॉन जो ट्रांसफरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है और अगर राइट और जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उसको वो अगर ट्रांसफरेबल हैं तो वो ट्रांसफरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। मीन आपके अधिकारों और आपके दायित्वों से आपके कॉन्ट्रैक्ट का ये पता चलता है कि वो ट्रांसफरेबल है या नॉन ट्रांसफरेबल। अगर आप अपने अधिकार राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को फॉरवर्ड कर सकते हैं तो वो ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल है, और अगर नहीं कर सकते तो वो ट्रांसफरेबल है। क्लियर है? अब आती है बात इसके एडवांटेजेस की। वो कहता है ये फ्यूचर रिस्क को एलिमिनेट कर सकता है, ये मार्केट की लिक्विडिटी को बनाए रखता है। इसके अलावा डिलीवरी जो है आपकी सेटअप कर दी जाती है उसी टाइम जिस टाइम आप इस कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं, फ्यूचर पर बेस नहीं होता। क्लियर? अब आता है डिफरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 2 मार्क्स में आपसे बेसिकली पूछा जा सकता है। तो कहता है डिफरेंस में क्या है? वो कहता है ये एक स्टैंडर्डाइज होता है और ये आपका क्या होता है? नॉन स्टैंडर्डाइज होता है। अगर डिफ़ॉल्ट की बात करें तो कहता है इसमें डिफ़ॉल्ट जो बाय दो पार्टी जो होती है बहुत ही लो लेवल का डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन फॉरवर्ड में वेरी हाई लेवल का डिफ़ॉल्ट होता है। अगर मार्जिन की बात करें तो इसमें मार्जिन जो है वो रिक्वायर्ड होता है, लेकिन फॉरवर्ड में आपका मार्जिन रिक्वायर्ड नहीं
होता। अगर ट्रेडिंग की बात करें तो कहता है ये एक रिकॉग्नाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज होती है। ये कहता है ये आपकी ट्रेडिंग ओवर द मार्केट और ऑफ एक्सचेंज होती है। अगर सेटलमेंट की बात करें तो फ्यूचर मार्केट में सेटल होता है, ये आपका करंट मार्केट में या जिस टाइम आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है उसी टाइम इसको सेटल किया जाता है। अगर रिस्क की बात करें तो इसमें रिस्क लेवल बहुत ही लो होता है फ्यूचर में, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में रिस्क लेवल बहुत ही हाई हो जाता है। डिलीवरी की अगर बात करें तो इसमें आपकी कोई भी फिजिकल डिलीवरी आपकी नहीं होती है। फ्यूचर में जाकर आपकी डिलीवरी की जाती है और कैश की सेटलमेंट की जाती है, लेकिन आपका फॉरवर्ड में एक्चुअल में डिलीवरी जो है वो हो जाती है। यूज़र्स की बात करें तो जो आपके जनरली एम्प्लॉयड होते हैं वो स्पेकुलेटर्स होते हैं इसमें, और जो फॉरवर्ड होता है उसमें ज़्यादातर आपके हैजर्स जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, साइज़ जो होता है वो फ्यूचर का बहुत ही साइज़ छोटा होता है, लेकिन आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो साइज़ होता है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट की बात करें तो फ्यूचर जो होता है वो बेस्ड होता है सेल और परचेज ऑफ ऑर्डर पर, और फॉरवर्ड जो होता है वो बेस होता है बिड पर, जो आपकी बोलियां लगाई जाती हैं जो आपकी रिस्क को स्प्रेड कर देती हैं। ठीक है, आपके रिस्क को कम कर देती हैं। स्प्रेड करने का मतलब होता है कम कर देना, उसको बांट देना हिस्सों में। ठीक है, तो इसीलिए ये था भाई आपका फ्यूचर और उससे रिलेटेड फॉरवर्ड। ठीक है, आगे हम फिर करेंगे।